सबसे इम्पॉर्टेंट है जब आप लेटने जाते हैं सोने के लिए, अब कुछ जैसे कि सबसे पहले तो नाइट पोस्चर की बात करेंगे और एक डे पोस्चर स्लीपिंग का अलग होता है। नाइट पोस्चर की जब हम बात कर रहे हैं, जब हमने सारा काम छुट्टी कर दिया, गुड नाइट स्लीप के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले सीधे लेटें आप। पिलो गर्दन के नीचे रखना ज़रूरी है। अक्सर इसमें बहुत सारे डायलेमास डाउट्स आते हैं कि पिलो लें नहीं लें। हाँ। गर्दन के सपोर्ट के लिए पिलो ज़रूरी है। अगर आपको पिलो लेने में मुश्किल आ रही है, देन आपने एक्सपर्ट को मिलना है, फिजियो को मिलना है, अपनी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना है, रादर देन आप पिलो हटाना शुरू कर दें। गर्दन के सपोर्ट के लिए पिलो इसेंशियल है। तो सबसे पहले तो पिलो गर्दन के नीचे रखें और आप सीधे लेटें। सीधे लेटने के वक्त आपके घुटने मुड़े हुए हों, घुटने बेंड इसलिए ताकि बैक को ईज ऑफ हो। बैक का जो हॉलो है, हमारा बैक का कर्वेचर है, वो फ्लैटन हो, जिससे उसको मैट्रेस का सपोर्ट अच्छे से मिले। घुटने ऊपर तो होने घुटने चाहिए। ऊपर की तरफ उठा के 5 से 10 मिनट लेटें। जब आपको लगता है मुझे नींद गहरी लग जाएगी, नाउ आई एम गोइंग इनटू डीप स्लीप, तब आप साइड में आ जाएं। आप साइड कोई भी ले सकते हैं, लेफ्ट या राइट साइड। यहाँ पे भी कई लोग कहते होते हैं कि लेफ्ट साइड पे सोना ज़्यादा अच्छा होता है डाइजेशन के हिसाब से। हम लोग कहते हैं अगर आप पोस्चर अच्छा हेल्दी एंजॉय करना चाहते हैं तो दोनों साइड्स को इक्वली यूज़ करें। आपके डाइजेशन पे सिर्फ आपके एक साइड पे कंटिन्यूस लेटने से उसकी इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। आपने जो सारा दिन उससे अपने इंटेस्टाइन और ईटिंग हैबिट्स को आपने यूज़ किया है, उस पर भी डाइजेशन डिपेंड करता है। सिर्फ आपको एक ही पोजीशन में लंबा रह जाने से डाइजेशन अच्छा नहीं हो जाएगा। तो दोनों साइड्स को इक्वली यूज़ करें। हैबिट इस तरह से बनाएं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे अपने साइड ज़रूर चेंज करें ड्यूरिंग स्लीप। अब जब आप लेफ्ट साइड पे आप लेटते हैं या राइट साइड पे लेटते हैं, तो उसमें भी आपका हाथ लंबा होना चाहिए, सर के नीचे ना हो, या इस तरह से हाथ के नीचे ना आए, आपका सर के नीचे हाथ ना आए आपका, साइड में होना चाहिए। साइड में होना है आपने इसेंशियली, और उसके साथ हाथ लंबा हो, हाथ सर के नीचे नहीं जाएगा। या आप कई लोगों को मैं देखा है हाथ तकिए के नीचे डालने की आदत होती है, वो भी ना करें। वो भी आपके गर्दन की नसों को टाइट करेगा और लॉन्ग रन में आपको स्पॉन्डिलिटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ऑलरेडी स्पॉन्डिलिटिस के इश्यूज हैं, सर्वाइकल पेन्स हैं, वो बढ़ जाएगा, एग्रेवेट होने के पूरे चांसेस हैं। तो इसलिए साइड जब टर्न लेते हैं आप, तो हाथ लंबा हो। जो आपका ऊपर वाला हाथ है, जैसे मान लीजिए आप लेफ्ट साइड पे लेटे हैं, तो जो आपका ऊपर वाला हाथ है वो भी एक पिलो के ऊपर रेस्ट करेगा। वो सिर्फ हमारे ऊपर नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपको नींद लग जाएगी तो वो हाथ वहाँ पे टिकाना मुश्किल होगा। और सारा दिन की थकावट के बाद शोल्डर मसल्स अक्सर इजीली टायर्ड हो जाती है। अगर आपने रात को दूसरे जो आपका ऊपर साइड पे हाथ पड़ा है उसके नीचे एक तकिया रखा हुआ है, तो वो शोल्डर मसल्स को आराम मिलेगा। तो आपकी ऑटोमेटिकली टेंडेंसी जो हाथ सर के नीचे डालने की वो खत्म हो जाएगी, तो आपको लंबा हाथ रखने में आसानी होगी। और एक पिलो इसेंशियली आपने लेग्स के नीज के बीच में रखना है। अब इसमें भी आपने लेग्स, अपनी टांगे पूरी सीधी नहीं रखनी है आपने, इट हैज़ टू बी बेंड। 10 से 20 डिग्री का बेंड नी पे होना चाहिए। पूरी लातें स्ट्रेट करके भी नहीं सोना है, नीदर फीटल पोजीशन में सोना है। 90 डिग्री बेंड होते कई बार, बिल्कुल हाँ, ऐसे बिल्कुल करके सोते हैं। फीटल पोजीशन बिल्कुल ही जैसे छोटा बच्चा सोता है ना, वो भी ठीक नहीं है। वो भी आपके बैक पे प्रेशर डालेगा, वो भी बैक को नुकसान करेगा। तो अगर आपको ये हैबिट है कि पूरा नी को बेंड करके सोने की, वो भी नुकसान करेगा। वो तो डाइजेशन में भी मुश्किल करेगा, बैक इश्यूज भी डेवलप करेगा। तो पैर थोड़े से टेढ़े, थोड़े से 10 से 20 डिग्री, 10 से 20 डिग्री नी से बेंडिंग आनी चाहिए आपकी। और दोनों नीज के बीच में आपका एक तकिया होना जरूरी है, ताकि वो आपके बैक मसल्स को ईज करेगा। जब आप साइड में होते हैं तो वो ग्रेविटी की वजह से एक टांग आपकी नीचे की तरफ खिंचाती है, तो जो साइड आपका ऊपर पड़ा हुआ है उस साइड की मसल्स में हमेशा पुल टेंशन रहेगा। अगर आपने एक पिलो डाल दिया तो वो उससे वो बैक मसल्स जो आपके कुल्हे के साइड की मसल्स उनको सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो आपको स्टिफनेस जोन में नहीं जाने देगा। हाँ, अदरवाइज होता है कि अगर पिलो नहीं लेते तो एक पैर नीचे आएगा, दूसरा ऊपर जाएगा, चला जाता है, और वो आगे चला जाएगा। कई बार आगे भी चला जाता है। वो आगे को कॉम्पनसेट करने के लिए हम लोग स्पाइन भी टिल्ट कर जाते हैं, वो भी आगे की तरफ गिरा देते हैं। तो वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो जाता है स्लीपिंग पोस्चर में, वो स्टिफनेस को बढ़ाता है। फिर वो इमीडिएटली, ये स्लीपिंग पोस्चर जो हम बैड पोस्चर्स यूज करते हैं उसके इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखते हैं, वो लॉन्ग रन में जाके दिखते हैं। सालों, आप जब आप घंटों ऐसे ही सोते हैं तो एग्जैक्टली। और अच्छा होता है कि हमारे अगर मैं बच्चों में देखती हूँ, जो बहुत छोटे बच्चे एकदम से अर्ली बिल्कुल न्यूबॉर्न, या उनके अपना 6 मंथ्स या 1 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, उनके उस उम्र में तो अक्सर पेरेंट्स की टेंडेंसी होती है कि बच्चा सो गया, वो उसी में खुश होते हैं कि हाँ अच्छी बात है, बच्चा सो गया, एटलीस्ट ये आराम कर रहा है। पर ये जो मैं हेल्दी स्लीपिंग पोस्चर्स की बात बता रही हूँ, ये आप बिल्कुल 1 साल ऑनवर्ड्स हर बच्चे के साथ ये प्रैक्टिस करें, चाहे वो टीनेजर हो, चाहे वो यंग एडल्ट हो या ओल्ड एज हो, सबके लिए स्लीपिंग पोस्चर विल बी सेम। अगर आपको स्लीपिंग पोस्चर को यूज़ करने में आपको दिक्कत आ रही है, आपको इसमें से कोई भी हेल्दी पोस्चर को सस्टेन करने में दिक्कत आ रही है, तो आप अपने एक्सपर्ट को मिले, पोस्चर एक्सपर्ट को मिले। पोस्चर एक्सपर्ट एक फिजियो ही होता है जो आपको हेल्प करेगा समझने में, वो आपको इवैल्यूएट करेगा कि आप क्यों नहीं हेल्दी पोस्चर को रिटेन कर पा रहे हैं। मैं अक्सर यहाँ पे पेशेंट्स को समझाती हूँ कि अगर आपको कोई दवाई किसी डॉक्टर ने लिख के दी है और अगर वो दवाई आप नहीं ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दवाई छोड़ देते हैं। आप डॉक्टर को पूछते हैं कि मेरे लिए क्या दवाई बेहतर रहेगी, क्योंकि ये मुझे सूट नहीं करती।
इसी तरह से अगर आपको हेल्दी पोस्चर्स को रिटेन करने में मुश्किल आ रही है तो पोस्चर एक्सपर्ट को मिले, फिजियो को मिले, वो आपकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करेगा और वो आपके लिए वो आसानी क्रिएट करेगा जिससे आप हेल्दी पोस्चर को रिटेन कर सकें। अच्छा, कई लोग पेट के बल सोते हैं, पेट के बल सोते हो और एक पैर साइड में होता है 90 डिग्री पे। ट्रू ट्रू। वो पोजीशन, पहली बात तो पेट के बल सोना गलत नहीं होता, पेट के बल सोना चाहिए। अब जैसे मैंने बताया आपने साइड पे सोना है, जैसे आप सोना शुरू किया आपने तो पहले आप सीधे सोए, जब आपको नींद लगने वाली आप साइड पे आ गए। रात को अगर आपकी नींद खुलती है तो उस समय आप 10-15 मिनट पेट के बल भी आएँ, उससे भी स्पाइन कर्वेचर्स को आराम मिलता है। क्योंकि हमारी स्पाइन कर्वेचर पीछे से यूं है, इट्स नॉट स्ट्रेट डंडा, स्ट्रेट रॉड नहीं है। वो हर कर्वेचर को सपोर्ट मिलने के लिए पेट के बल आना भी ज़रूरी है। जब आप पेट के बल आते हैं तो तकिया गर्दन के नीचे से हटा दें। उसके बाद आप हाथों को पूरा साइड में रहेंगे या हाथों को ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन एक टांग बाहर नहीं निकालेंगे। टांग लेग्स शुड बी स्ट्रेट, लेग्स जैसे बाहर 90 डिग्री पे बाहर नहीं निकली होनी भी चाहिए, वो सीधी होनी चाहिए, वो सीधी होनी चाहिए। ये हुए आइडल पोस्चर्स। अब जो मैंने कहा अगर आपकी एक लेग बाहर आ भी गई, अगर वो सिर्फ फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन आती है, सिर्फ फॉर एग्जांपल 3-4 मिनट्स या 5 मिनट्स के लिए आती है, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आप अगर एक प्रॉपर हेल्दी पोस्चर को आप सारी रात रिटेन कर रहे हैं वो भी गलत है। बीच बीच में अगर आप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाते हैं तो कोई डर नहीं, लेकिन अगर आप सारी रात ही पेट के बल रह जाते हैं, सारी रात ही आप सीधे सोए रह जाते हैं, सारी रात ही आप एक साइड सो जाते हैं, तो वो उस साइड अगर साइड में तो उस साइड के शोल्डर को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। सारा टाइम अगर सीधे रह जा रहे हैं तो बैक को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। सारा टाइम उल्टा रह जा रहे हैं तो वो गर्दन और बैक दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो पोस्चर का चेंज होते रहना बहुत ज़रूरी है। कितने वक्त में आइडली पोस्चर चेंज होना चाहिए? क्योंकि एक बार जब आप सो गए तो जब आपकी नींद बीच में कभी खुलेगी तो आप करवट लेंगे, है ना, या अपना पोजीशन चेंज करेंगे, अदरवाइज तो शायद आप सुबह ही उठे। हाँ। अगर अच्छी नींद आती है अगर आप शुरू से ही अपनी अच्छे पोस्चर्स की हैबिट बनाएंगे तो आप बिल्कुल प्रॉपर अपने पोस्चर्स को, बॉडी अपने आप से आपको अलर्ट करेगी कि अगर आपने चेंज करना है, वो आप नींद में ही चेंज कर जाएंगे, आपको स्पेशली उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपके हैबिट्स अच्छे नहीं हैं और अब आप नया एक प्रैक्टिस, आप रूटीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने अपनी स्लीपिंग पोस्चर्स की केयर करना है, तो उसमें चैलेंज तो आएगा, नींद तो टूटेगी बीच बीच में, पर एक बार हैबिट में आ गया तो बॉडी विल टेक केयर ऑन इट्स ओन। वो आपको खुद से डिमांड करेगी और नींद में ही आप साइड चेंज कर लेंगे। नॉर्मली एक साइड पे सोना 1.5 से 2 घंटे तक इज़ ओके इनफ। उसके बियॉन्ड एक साइड पे रह जाना या किसी भी सीधा या उल्टे पोजीशन, सीधा तो मैं वैसे भी 15-20 मिनट से ज़्यादा रेकमेंड नहीं कर रही हूँ, उल्टा भी आपने पेट के बल भी 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं रहना है। इन दोनों पोजीशन में अगर इससे बियॉन्ड आप सारी रात निकाल देते हैं तो वो आप एक्चुअली इन्वाइट कर रहे हैं अपने बैक और नेक पेन्स को, या दूसरी पोस्चरल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इवन डाइजेशन इश्यूज भी इरप्ट होते हैं, स्लीप साइकिल कॉम्प्रोमाइज़ होता है, लॉट ऑफ इश्यूज होते हैं। बेसिकली स्लीपिंग पोस्चर आप कितना अच्छा रिटेन कर पाएंगे, एक तो आपकी हैबिट पे डिपेंड करता है, आपको शुरू से अवेयरनेस कितनी थी। बचपन से अगर हम बच्चों को हेल्दी स्लीपिंग पोस्चर की आदत में डाल देंगे तो दे कीप प्रैक्टिसिंग, फिर वो उनकी आदत ही बन जाती है। इनफैक्ट जब वो नहीं सो पाते हैं किसी कारण तो वो एक्चुअली अपने आप से ये क्वेरी करना शुरू करते हैं कि मैं ठीक से सो क्यों नहीं पा रहा है, एंड दैट इज़ अ अलार्म, दे नीड टू सी द पोस्चर एक्सपर्ट और अ डॉक्टर। बट अगर आप इस एक बहुत लेट एजेस में अगर आप एक हेल्दी स्लीपिंग पोस्चर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारी दूसरी फैक्टर्स भी आ जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए आपने रात को लास्ट मील कितने बजे ली है, अगर आपने लेट नाइट मील ली है तो आपको हेल्दी पोस्चर रिटेन करने में प्रॉब्लम आएगी। अगर आपकी ऑलरेडी सारा दिन आपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल निकाली, कोई बहुत ज़्यादा फिजिकल मूवमेंट नहीं करी है, तो भी रात को हेल्दी स्लीपिंग पोस्चर को रिटेन करने में मुश्किल होगी। थर्ड कॉमन इशू है कि अक्सर बैक इश्यूज बहुत सारे लोगों को आजकल कॉमन है, स्लिप डिस्क हो गया, शैटिकाज है, नर्व कॉम्प्रोमाइज है, या और भी सर्वाइकल इश्यूज या दूसरे नी जॉइंट पेन या दूसरे जॉइंट और मस्कुलर पेन्स हैं, तो उसमें भी हेल्दी पोस्चर रिटेन करने में दिक्कत आएगी। अक्सर होता है क्या, जब ये अंडरलाइन डिसीजेज, आपकी अंडरलाइन कुछ एक आपको पुराना प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जब तक आप अपने कंसर्न डॉक्टर से या अपने फिजियो से, एक्सपर्ट से नहीं मिले अपने डिसीज़ को लेके रेक्टिफाई करने के लिए, तब तक आप वो स्लीपिंग पोस्चर अपनाएं जिसमें पेन मिनिमल हो। उसमें आप हेल्दी पोस्चर में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो आपकी अंडरलाइन डिसीज़ को और एग्रावेट कर सकता है, स्टिफनेस और पेन को और बढ़ा सकता है। तो जब तक आप पेन, आपका स्टिफनेस ज़ीरो नहीं हो जाता, जब तक वो क्लीन नहीं हो जाता, उसमें मिनिमल जोन में नहीं आ जाते आप, तब तक हेल्दी पोस्चर ना ट्राई करें। क्योंकि मेरे सामने अक्सर एक क्वेरी आती है कि जब बैक पेन हो गया तो दे, या फिर गर्दन का इशू हो गया तो दे वांट टू कम इनटू हेल्दी पोस्चर इन दैट ड्यूरेशन। सो अगर जब प्रॉब्लम बनी हुई है तब हेल्दी पोस्चर्स को शुरू करना प्रैक्टिस इज़ अ रॉन्ग डिसीजन। रॉन्ग पोस्चर में अगर जो लोग, अब शायद मैं भी गलत पोस्चर में ही सो रही होंगी, अब मैं अब कोशिश करूँगी कि ठीक ढंग से सो सकूँ, नुकसान कितना लॉन्ग रन में? इसके एक तो इम्पैक्ट हमेशा लॉन्ग रन में ही दिखेगा, इमीडिएट नहीं दिखेगा आपको। दूसरी बात, लॉन्ग रन में सबसे ज़्यादा जो वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है
कि आपकी स्लीप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, आप स्नोरिंग शुरू कर जाएंगे। और स्लीप क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है तो बट नेचुरली आपके दूसरे जो पैरामीटर्स हैं बॉडी के वो अफेक्ट होंगे। जैसे हम लोग कहते हैं हेल्दी स्लीप इज़ रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी, आपके ब्लड प्रेशर है, आपकी डायबिटीज़ लेवल्स हैं, शुगर लेवल्स हैं, या जो आपकी बेसिक वाइटल्स हैं उसको रिटेन करने के लिए हेल्दी स्लीप साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, इवन दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू योर हेल्दी स्लीपिंग पोस्चर। तो मैंने आज मतलब मेरे को इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग स्लीपिंग पिल्स ऑल्सो, क्योंकि उनका पोस्चर अच्छा नहीं होता, बॉडी को सपोर्ट नहीं मिलता, सारी रात दे आर ट्विस्टिंग एंड टर्निंग इन बेड, कभी गर्दन सेट कर रहे हैं, कभी लेग सेट कर रहे हैं, कभी कमर को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कभी कुछ पेन हो रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, इतना ट्विस्टिंग टर्निंग करते हैं। वो कहते हैं कि मुश्किल से हमें 6-8 घंटे सोने के मिले, वो भी अगर मिले तो, क्योंकि आजकल की इतनी भागती दौड़ती लाइफ में वो भी टाइम कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो उसमें भी हम मतलब वी आर जस्ट फाइंडिंग, हमारा शुरू का आधा 1 घंटा तो पोजीशन सेट करने में ही निकल जाता है, या फिर जब सुबह उठते हैं तो भी वी आर जस्ट रेस्टलेस, ऐसा लगता है बॉडी थकी हुई है। तो वो एक्चुअली सीरीज ऑफ डिसीज को शुरू कर देगा। इवन आपकी स्लीपिंग पिल्स की रिक्वायरमेंट शुरू हो जाएगी। दिस इज द वर्स्ट थिंग विच कैन हैपन इफ यू आर नॉट यूजिंग अ गुड स्लीपिंग पोस्चर। अच्छा, अब तकिया कितना ज़रूरी है? आपने ये तो कहा जब हम सीधा लेटते हैं तो तकिया ज़रूरी है, लेकिन सारी रात हम क्या तकिया लेकर सोना चाहिए? बिल्कुल सोना है, क्योंकि कईयों को ना प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, या बैक एक तो नहीं लगता है तकिए के बिना सो रहे हैं यहाँ पे जो गर्दन में, तो शायद रेस्ट मिलता है। नहीं, एक तो हेल्दी स्लीपिंग पोस्चर में तकिया 100% इसेंशियली आपकी गर्दन के नीचे आएगा। अगर वो आपको रखने से डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो वहाँ पे अपने एक्सपर्ट को मिलना है, अपने पोस्चर एक्सपर्ट विच इज़ अगेन अ फिजियो, जो कि सुपर स्पेशलिस्ट होगा मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस में, जो आपको हेल्प कर सकता है आपकी उस पोस्चरल चैलेंज को रेक्टिफाई करने में, ताकि आप पिलो यूज़ कर सकें। पर पिलो हटा देना समझदारी नहीं है, उसमें आप सारी रात पिलो लेना है आपने, सारी रात लेना है। इट्स ओनली जब आप स्टमक के बल आते हैं, उल्टा पेट के बल लेते हैं, तब आपने पिलो हटाना है। कितने इंच का पिलो होना चाहिए आइडली? तकिया कितने इंच का होना चाहिए सोते वक्त? जो तकिया नॉर्मली हम एक स्टैंडर्ड साइज बोलते हैं, जो एक 1 kg का स्टफ्ड कॉटन पिलो होता है, वो इतनी गर्द का होता है, इसे रफली आपके इतनी जैसे समथिंग से फिंगर, लॉन्गेस्ट फिंगर साइज का पिलो होगा, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा मोटा भी ले सकते हैं आप, लेकिन वो फर्म पिलो होना चाहिए, वो सिंक नहीं होना चाहिए, दबने वाला पिलो नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट पिलो नहीं होना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत ऑप्शंस आ गए हैं, सर्वाइकल पिलो, कुछ स्पॉन्ज पिलोज, फोम पिलोज, बहुत सारी वैरायटीज़ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप एक प्लेन कॉटन का तकिया यूज़ करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट। अगर आपको पिलो लेने में दिक्कत आ रही है तो वो आपको सभी पिलोज के साथ चैलेंज आएगा।